आप ना जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी भरी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ। मेरे हमदम मेरे दोस्त, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहतें सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ यहाँ, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। एक ऐसी हस्ती जो आज भी खुशबू की तरह चहकती है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे। एक ऐसा एक्टर जो बना था प्रिंस ऑफ रोमांस। एक ऐसा कलाकार जिसने बताया एक सुपरस्टार किसको कहा जाता है। जिस फिल्मों में काम किया उन फिल्मों में ऐसी आइडेंटिफिकेशन रही कि हर कॉलेज की लड़की सोचने लगी कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड हो तो इसकी तरह का हो। हर माँ ये समझने लगी कि भाई अगर मेरा बेटा हो तो इसकी तरह का हो। हर बहन ये समझने लगी कि मेरा भाई अगर हो तो इसकी तरह का हो। और हर शादीशुदा औरत ये समझने लगी कि आइडियल हस्बैंड इस तरह का होना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में, जिनका असल नाम था जतिन खन्ना और प्यार से सब इन्हें काका पुकारा करते थे। और पैदाइश 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर में हुई। इनके फादर का नाम था लाला हीरानंद और माँ का नाम था चंद्रानी खन्ना। इनके फादर लाला हीरानंद एज अ हेड मास्टर काम किया करते थे MC हाई स्कूल बूरेवाला में, जो कि आज पाकिस्तान में है। बाद में इनके करीबी रिश्तेदार ने इनको गोद लिया, जिनका नाम था चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना। और इनके नए फादर तब एज अ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर काम किया करते थे और सन 1935 में लाहौर से मुंबई आ गए थे। राजेश खन्ना साहब सरस्वती निवास में रहा करते थे, जो कि मुंबई के गुड़गांव इलाके के ठाकुर द्वार में है। काका जी ने सेंट सेबेस्टियन गॉन हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई की। वहां पर मुलाकात और फिर दोस्ती हुई रवि कपूर से, यानी कि जितेंद्र के साथ। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही नाटक किया करते थे और कई मर्तबा इंटर स्कूल कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में अवार्ड से भी नवाजे गए थे। ऐसे ही एक नाटक कंपटीशन के दौरान जज ने इनसे कहा था तुम्हें फिल्मों में जरूर कोशिश करनी चाहिए। बस फिर अपने कॉलेज के दिनों में ही राजेश खन्ना ने ठान लिया था और मान लिया था कि वो इसके लिए कोशिश करेंगे। 1959 में राजेश खन्ना ने नवरोजी वारिया कॉलेज पुणे से बैचलर डिग्री का कार्यक्रम शुरू किया था और 2 साल के बाद केसी कॉलेज मुंबई आ गए थे। और फिर इनके अंकल के खन्ना ने इनका नाम जतिन खन्ना से राजेश खन्ना रख दिया। राजेश खन्ना के फादर इस चीज़ के खिलाफ थे कि राजेश खन्ना फिल्मों में आए। राजेश खन्ना ने 1965 में ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जो कि यूनाइटेड प्रोड्यूसर फिल्म फेयर की तरफ से मुनज़्ज़म किया गया था। और उस हंट शो में राजेश खन्ना अव्वल आए और फीमेल में से फरीदा जलाल ने भी जीता। इस कामयाबी के बाद राजेश खन्ना को बिमल रॉय, जीपी सीपी, BR चोपड़ा, HS रावल, नासिर हुसैन, JM प्रकाश, मोहन सेगल और शक्ति समंथा जैसे महान प्रोड्यूसर के सामने एक्टिंग का मौका मिला और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और फिर 1967 में राजेश खन्ना ने शुरुआत की फिल्म आखिरी खत से, जिसको चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। और यही फिल्म भारत की तरफ से ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में पहली एंट्री थी। और बाद में मिली फिल्म राज, जिसमें इनके उन वक्तों की जानी मानी हीरोइन बबीता थी, जिस वजह से शूट देते वक्त कैमरे के सामने नर्वस हो जाया करते थे और लगातार 3 बार शॉट खराब दिए। बार बार कट बोलने की वजह से रविंदर देवी ने खुद वो सीन करके दिखाए। और फिर इनकी फिल्म आई औरत, डॉली, इत्तेफाक, बंधन पर बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। तभी एक ज़बरदस्त प्रोड्यूसर शक्ति समंथा ने इनको फिल्म ऑफर की, जिसकी कहानी सुनने के बाद मना कर दिया और कहा इसमें मेन रोल तो हीरोइन का है, मैं इसमें क्या करूँगा। प्रोड्यूसर के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद राजेश खन्ना मान गए और फिर इस फिल्म में ज़बरदस्त काम किया और डबल रोल निभाया। और इस फिल्म के बाद मिला फिल्म इंडस्ट्री को पहला सुपरस्टार। जैसे कि हर इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा है कि जनता ने मुझे एक्टर बनाया, एक्टर से स्टार बनाया और स्टार से फिर सुपरस्टार बनाया। आते हैं वापस फिल्म की तरफ, तो ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि आराधना थी, जो कि 100 हफ्ते सिनेमा थिएटर में दिखाई गई थी। आराधना के बाद फिल्म की कटी पतंग, सच्चा झूठा, आपकी कसम, हाथी मेरे साथी, रोटी, प्रेम कहानी, छैला बाबू, कुदरत, अमर प्रेम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। ऐसी बहुत सी फिल्में की जो कि बहुत हिट साबित हुई। राजेश खन्ना साहब की जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ खूब सराही गई।
बाद में आशा पारेख और मुमताज़ के साथ भी खूब जचे। तनुजा के साथ भी इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया, खास तौर पर फिल्म मेरे जीवन साथी में। फैंस की ऐसी दीवानगी जो आज तक अब तक किसी ने नहीं देखी। इनके फैंस इनकी गाड़ी को किस किया करते थे और जिस रास्ते से इनकी गाड़ी गुजरा करती थी औरतें अपनी मांग भर लिया करती थी। एक साथ 16 हिट्स देने के बाद इनका किसी से कोई मुकाबला नहीं था, सब हीरो की छुट्टी हो गई थी। जबरदस्त फिल्म आनंद में राजेश खन्ना ने ऐसा रोल निभाया कि हंसाया भी और रुलाया भी। हराम को कौन बोल सकता है। इनके साथ सपोर्टिंग रोल में अमिताभ बच्चन थे। इनकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो 1972 तक इनका रिश्ता अंजुम महेंद्र के साथ चला, लेकिन आपसी दरार की वजह से ये अलग 1973 में शादी हुई डिम्पल कपाड़िया के साथ और उसके 6 मंथ बाद ही डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई, जो कि किसी को इतना अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगी। इस शादी से इनको 2 बच्चे हुए, 1974 में ट्विंकल और 1975 में रिंकी, और 1995 में टीना ओबरॉय बनकर पहली फिल्म में ट्विंकल नजर आई, और फिर फिल्म जान में, इतिहास, जब प्यार किसी से होता है और बादशाह में। और अक्षय कुमार के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी के बाद 2001 में इन्होंने शादी कर ली और अक्षय कुमार बने राजेश खन्ना के दामाद। रिंकी ज़्यादा फिल्मों में नज़र नहीं आई। 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी, फिर हर साल एक फिल्म दी 2004 तक, जैसे कि मुझे कुछ कहना है, ये है जलवा और चमेली। 2003 में रिंकी ने समीर सारन से शादी कर ली और अब वो दोनों लंदन में रहते हैं। वापस आते हैं राजेश और डिम्पल की तरफ, तो एक फिल्म ऐसे भी आने वाली थी जिसमें दोनों एज हीरो हीरोइन नजर आने वाले थे। फिल्म का नाम था जय शिव शंकर। 2-4 दिन तक शूटिंग चली और फिर ये ऐसी बंद हुई कि एक डब्बे में बंद होकर रह गई, लेकिन अपनी अदाओं से और ऐसी ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी का असर छोड़ा था, जैसे कि फिल्म बावर्ची, अगर तुम ना होते, और क्या खूब एक्टिंग और डायलॉग डिलीवर किए फिल्म स्वर्ग में। राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म रियासत थी, जो कि 2014 में रिलीज़ हुई। बड़े बड़े एक्टर भी इनकी तारीफ करते थकते ना थे। बॉक्स ऑफिस के उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद 1992 से लेकर 1996 तक राजनीति के दामन में आए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए। काका जी 2001 से लेकर 2009 तक टेलीविजन में भी नजर आए, फिल्मों में भी, चाहे वो हेमा मालिनी रही, शर्मिला टैगोर, शबाना आजमी या फिर मुमताज़। काका जी को 3 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया और फिर 2015 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट का भी अवार्ड मिला। 2012 18 जुलाई फिर वो वक्त आया कि जब राजेश खन्ना ने अपने बंगलो आशीर्वाद में अपना दम तोड़ दिया। इनको अंतिम विदाई देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े स्टार आए थे और राजेश खन्ना की याद में रोए। काका जी की फिल्म आनंद का ये डायलॉग फिट बैठ गया उनकी ज़िंदगी पर कि ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, उसे ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही मैं। और फिर भारतीय डाक सेवा ने 3 मई 2013 में इनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया और मुंबई के गिरगांव के इलाके में एक चौक का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना भी रखा। ये थे हमारे एवरग्रीन राजेश खन्ना। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।